पिछले एपिसोड में हमने देखा लुकारियो नाइट पाने के लिए ऐश का लुकारियो बैटल करता है उसके गार्डियन ब्लेजिकन से। ऐश का लुकारियो और लुकारियो नाइट का गार्डियन ब्लेजिकन के बीच एक काफी इंटेंस बैटल चलता है। दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करते हैं और एक समय ऐसा आता है जब दोनों ही पोकेमोन में ज्यादा हेल्थ नहीं बचता। तभी ऐश अपने लुकारियो को आखिरी बार ऑरा स्पेयर करने बोलता है और ब्लेजिकन करता है स्काई अपरकट। दोनों ही हमले काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपस में टकरा लेते हैं। धुआं के जाने के बाद ऐश देखता है कि ब्लेजिकन नीचे गिर चुका है, यानी लुकारियो ये बैटल जीत गया है और उसको मिलता है लुकारियो नाइट। तो ऐश का लुकारियो बन चुका है मेगा लुकारियो। वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लुकारियो के मेगा होने के बाद ऐश काफी ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि ये बात जल्द से जल्द स्टीवन और बाकियों को भी बताना होगा। और तभी ऐश के पास आता है ब्लेजिकन, जिसे ऐश के लुकारियो ने कुछ ही देर पहले हराया था। ब्लेजिकन बोलता है बधाई हो ऐश, तुम पहले ऐसे ट्रेनर हो जिसने मुझे डिफीट किया है। लगता है ये मेगा स्टोन तुम्हारे लुकारियो के लिए ही बना है। तुम्हारे लुकारियो से बैटल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी ऐश बोलता है तुमसे भी बैटल करके मुझे काफी अच्छा लगा है। एक ब्लेजिकन जो बात कर सकता है, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और तुम्हारी वजह से मैं अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। तुम्हारा शुक्रिया ब्लेजिकन। तभी ब्लेजिकन बोलता है अब से ये मेगा स्टोन तुम्हारा हुआ। इस स्टोन से तुम्हारे लुकारियो को काफी मदद मिलेगी। तो ऐश ब्लेजिकन से हाथ मिलाता है और उसको अलविदा बोलता है। ब्लेजिकन को अलविदा बोलने के बाद ऐश उस केव के बाहर आता है जहाँ पर ब्रॉक, सेरिना, गैरी और स्टीवन उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग ऐश को देखते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुम बाहर आए हो। तभी गैरी बोलता है क्या हुआ ऐश, क्या तुमने उस ब्लेजिकन को हरा दिया? क्या तुम्हें लुकारियो नाइट मिल गया? ये सुनने के बाद भी ऐश जवाब नहीं देता। तभी स्टीवन बोलता है क्या हुआ ऐश, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम बैटल हार गए हो? तभी ऐश बोलता है तुम्हें क्या लगता है? और तभी ऐश के पीछे से आता है मेगा लुकारियो और ऐश बोलता है हमने ब्लेजिकन को हरा दिया। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सेरिना बोलती है मुझे पता था ऐश कि तुम ये बैटल जीतने ही वाले हो। स्टीवन बोलता है ये मेगा लुकारियो देखने में काफी कूल और बढ़िया है। बधाई हो ऐश, तुमने कर दिखाया। तुम पहले ट्रेडर हो जिसने उस ब्लेजिकन को हराया है। तभी ऐश उस केव के बारे में बताने के लिए स्टीवन को शुक्रिया बोलता है। तभी गैरी बोलता है तो अब ऐश को जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब हमें अपने जर्नी को कंटिन्यू करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीक अब ज्यादा दूर नहीं है। तभी स्टीवन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इस माउंटेन का पीक अब उतना ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां तक जाना अभी भी काफी चैलेंजिंग है। तभी ऐश बोलता है यानी हम लुगिया के काफी करीब है। तभी स्टीवन बोलता है हाँ, तुम लोग काफी समय से इस माउंटेन पर जर्नी कर रहे हो। इस माउंटेन के सेकंड डिवीजन का ये आखिरी विलेज था। अब आगे जाने पर तुम थर्ड डिवीजन या फिर पीक पे पहुंचने वाले हो और यहाँ से पीक तक तुम्हें कोई भी विलेज नहीं दिखेगा और आगे का वेदर कंडीशन काफी ज्यादा हार्श होने वाला है और इस सफर में तुम ऐसे भी चीजें देखोगे जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। काफी सारे खतरनाक पोकेमोन, मौसम जिसका कभी भी कोई भरोसा नहीं है और जगह जिनको पार करना लगभग नामुमकिन होगा। इन्हीं सब की वजह से पीक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और कुछ ही गिने चुने लोग वहां तक पहुंच पाए हैं। इसीलिए ऐश, ब्रॉक, सेरिना और गैरी तुम्हें काफी सावधान रहना होगा। ऐश बोलता है मैं समझ गया, अभी तक का सफर एक था और आगे का सफर एक होने वाला है। स्टीवन बोलता है तुमने बिल्कुल सही पकड़ा और हाँ, आगे के सफर के लिए मैं तुम लोगों को एक देना चाहता हूँ। ये बोलकर स्टीवन ब्रॉक को देता है एक मैप। ब्रॉक उस मैप को देखता है और बोलता है ये तो, और तभी स्टीवन बोलता है ये मैप आगे का रास्ता है। मुझे एक महान इंसान ने इस मैप को दिया था। उस लुगिया तक पहुँचने में ये मैप तुम्हारी काफी मदद करने वाला है। इस मैप में हर एक छोटी सी चीज भी मेंशन्ड है। तभी ब्रॉक बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया स्टीवन, इस मैप की हमें काफी जरूरत थी। तभी ऐश बोलता है एक ऐसी जगह का मैप जहाँ पर काफी कम लोग गए हैं और तुमने कहा कि कोई महान इंसान ने इस मैप को बनाया है। इस मैप को किसने बनाया है? ये सुनकर स्टीवन मुस्कुराता है और बोलता है शायद वो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अब तुम लोग अपने सफर को कंटिन्यू करो। आगे के सफर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस लुगिया तक पहुंचने वाले हो। ऐश और बाकियों स्टीवन को एक बार फिर से शुक्रिया बोलते हैं और वो अलविदा बोलकर अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐश और बाकियों ग्रे स्टोन विलेज छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक का सबसे मुश्किल सफर उनका इंतजार कर रहा है। ब्रॉक बोलता है स्टीवन का दिया हुआ ये मैप काफी बेहतरीन है और इसमें सारी चीजें मेंशन्ड है। इस मैप के हिसाब से लुगिया एक जगह पर होगा जिसका नाम है स्काईफॉल। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आसमान और जमीन एक होता है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें इन सारी चीजों को पार करना होगा। ग्रे स्टोन विलेज के आगे बढ़ने के कुछ ही देर बाद हम स्काईफॉल तक के असली सफर को शुरू करने वाले हैं और वहीं से हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। गैरी बोलता है अब हम ग्रे स्टोन विलेज के आगे आ चुके हैं, इसका मतलब हम उस जोन में पहुंच गए होंगे। गैरी के ये बोलते ही मौसम बिगड़ना चालू होता है। अचानक से टेम्परेचर गिरने लगता है। ऐश और बाकियों को असली प्रॉब्लम अभी शुरू होने वाला है। कुछ ही देर में टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि वहाँ पर स्नोफॉल होना स्टार्ट होता है। हवा भी बहुत ही ज्यादा जोर होता है जिसकी वजह से आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। सेरिना बोलती है जैसे स्टीवन ने कहा वैसे ही मौसम अचानक से काफी बिगड़ चुका है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कुछ ही देर में हम गड्ढा बन जाएंगे। ऐश और बाकियों ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूर आने के बाद मौसम इतना खराब हो जाता है कि उनको 2 फीट के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता और हवा इतनी तेज कि आगे जाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। वो लोग काफी बुरी हाल में है। तभी सेरिना बोलती है हमें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाके रुकना होगा, हमें से अपने सफर को जारी नहीं रख सकते। तभी ब्रॉक बोलता है लेकिन यहाँ पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है।
है, जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा खराब है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके आगे कुछ है। करीब जाकर देखने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्रिज है और उसके नीचे है एक काफी गहरा घाटी जिसके गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। ऐश बोलता है क्या हमें इस ब्रिज को पार करना होगा। गैरी बोलता है ये ब्रिज तो काफी वीक लगता है। तभी सेरेना बोलती है ब्रॉक एक बार मैप चेक करो, क्या हमें आगे जाने के लिए इस पुल को पार करना होगा। ब्रॉक बोलता है अभी देखता हूँ और उस मैप को देखने लगता है। मैप देखने के बाद ब्रॉक बोलता है आगे बढ़ने के लिए इस ब्रिज को क्रॉस करना जरूरी है, पर पता नहीं क्यों इस मैप में ब्रिज के ऊपर रॉन्ग का सिंबल लगा है। ऐसा लगता है कि इस ब्रिज के ऊपर जाना काफी डेंजरस होगा और अगर गलती से भी हम नीचे गिर जाएंगे तो हमारे जिंदा बचने का कोई गारंटी नहीं होगा। ऐश बोलता है फिर हम आगे कैसे जा पाएंगे। तभी ब्रॉक बोलता है वही मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से आगे जाने का कोई तो रास्ता होना ही चाहिए। तभी ऐश बोलता है लगता है हमें रिस्क लेना ही होगा। ये बोलकर वो ब्रिज के ऊपर जाता है। गैरी ऐश को मना करता है और बोलता है ऐश वो बहुत खतरनाक है। तभी ऐश बोलता है तुम लोग अभी इस ब्रिज पर मत चढ़ो, पहले मैं जाता हूँ उसके बाद तुम आना। लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं होती। ऐश के पैर रखने के बाद ब्रिज शेक होने लगता है। ये देखकर ब्रॉक, सेरेना और गैरी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी वो ब्रिज टूटने लगता है। ये देखकर ऐश भी काफी डर जाता है। ऐश पीछे जाने की कोशिश करता है पर उसके पास उतना समय नहीं होता। कुछ ही पल में ब्रिज पूरी तरह से टूटकर नीचे गिर जाता है। ऐश बचने की पूरी कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है और वो उस गहरे घाटी में गिर जाता है।